अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बटन पट्टी लगा के दिखाऊंगी और उसके ऊपर हम लगाएंगे फ्लैट कॉलर। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना बिल्कुल भी, वो बहुत गौर से देखना है, ठीक है। ये वाला पीस जो है मैं बैक साइड पे इसके लगाऊंगी और ये फ्रंट का पीस है हमारा, यानी कि जो शर्ट के ऊपर आपने कटिंग करनी होगी तो आपने इस तरीके से करनी है। 6.5 इंच जो है वो इसकी हम चौड़ाई लेंगे। तो 6.5 इंच का हम हाफ करके ऊपर चौड़ाई का हम निशान लगाएंगे। तो ये हमारे पास आएगा 3.2, ठीक है, यानी कि 3 इंच 2 पॉइंट इसकी चौड़ाई आएगी हाफ में। अब ये देखिए, जो इसकी हमने गहराई करनी है उसके लिए हम इसका निशान लगाएंगे 3.5 इंच पे। यहाँ से भी हमने इसी तरह से निशान लगाने हैं, ठीक है। जितना हमने चौड़ाई में रखा था यहाँ से और जितना ये लंबाई में गहराई में इसको निशान लगाया था, वैसे ही हमने यहाँ से भी इसके निशान लगा के इसको हमने राउंड शेप इसकी बनानी है। अब यहाँ से जैसे हम नॉर्मल नेक कटिंग करते हैं वैसे आपने कटिंग नहीं करना, बहुत ज़्यादा इसको आपने डीप नहीं करना, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से आपने थोड़ी सी इसकी जो है ना वो स्ट्रेट कटिंग करनी है, यानी कि इसमें गोलाई ज़्यादा नहीं लेके आनी आपने। अब टोटल लेंथ जो है वो हमने नेक की रखी है यहाँ पे 15 इंच। अब ये देखिए, यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे और इस पीस को आपने अभी फेंकना नहीं है, ठीक है। इसको आपने संभाल के रखना है, ये कॉलर जो है वो कटिंग करने के काम आएगा। अब यहाँ से जो हमने ओपन रखना है स्लिट को, तो 10 इंच पे हम ये निशान लगाएंगे, ठीक है। टोटल जो है वो हमारा 15 इंच नेक है, तो वहाँ तक हमने कट नहीं लगाना। ये 10 इंच का जो निशान है इधर तक हमने सिर्फ ये कट रखना है अपना। अब जो इसका बैक का पीस है उसके ऊपर हमने कटिंग करनी है इसकी। जो हमने फ्रंट का पीस इसका कटिंग किया था यानी कि नेक का, वो हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से हमने आधा इंच का निशान लगा के इस तरह से हमने इसको शेप देनी है। और ये वाला पीस भी हमने कटिंग करके, ये दोनों पीस हमने अपने पास रखने हैं अभी, ठीक है। इसको आपने वेस्ट नहीं करना। तो ये है जी इसकी कटिंग। अब इसके लिए हमने पट्टियाँ जो है वो तैयार करनी है। तो यहाँ पे हम बटन टेक पट्टी लगा रहे हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर आप पाइपिंग भी कर सकते हैं। ये देखें, एक साइड की जो हमारी ये पट्टी आएगी ये 6 इंच की आएगी और दूसरी हमारी तकरीबन 11.5 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये देखें बिल्कुल सीधी पट्टियाँ जो है वो कटिंग कर ली हैं। एक छोटी वाली पट्टी जो है हमारी 6 इंच की होगी और पट्टियों की जो चौड़ाई है वो दोनों का 1 पॉइंट का फ़र्क है, ठीक है। जो लंबी वाली पट्टी है उसको मैंने इंच टेप की चौड़ाई के बराबर कटिंग की है और जो दूसरी साइड की छोटी वाली पट्टी है उसको मैंने 1 पॉइंट जो है वो चौड़ाई कम करके उसकी मैंने कटिंग की है। अब यहाँ से हमने इस बॉर्डर की जो है वो पट्टी निकालनी है। तो यहाँ पे हम इस पट्टी को रखेंगे, बुकरम पट्टी को। आप सिंपल भी बना सकते हैं, मेरे पास बॉर्डर था तो मैं इसलिए इस बॉर्डर को यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ से हमने आधा इंच कपड़ा छोड़ के इसको हम फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे आप ग्लू स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बहुत ही नीट पट्टी जो है वो आपकी बनेगी, ठीक है। अब दोबारा से आपने इस पट्टी को फोल्ड करना है और इधर से भी आपने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के एक्स्ट्रा जो है वो कटिंग कर लेना है। पट्टी के ऊपर आपने रख के कपड़े को ऐसे प्रेस करना है और फिर आपने इसको अंदर की तरफ मोड़ देना है, ठीक है। अब ये पट्टी हमारी यहाँ पे बन के रेडी है। ये देखिए, दोनों पट्टियाँ जो मैंने इसी तरह से रेडी कर ली हैं। अब यहाँ से हमने जो है सिलाई का अंदर कितना कपड़ा रखना है ये मैं आपको समझाती हूँ। ये देखें, पट्टी जो है हमारी इस तरह से छोटी वाली हमने पहले लगानी है। तो इस पट्टी का जो सेंटर होगा, यानी कि जितनी भी हमारी पट्टी की चौड़ाई होगी उसका हाफ हमने करके, तो हाफ जितना भी आएगा वो हमने सिलाई के अंदर लेके जाना है, ठीक है। यहाँ से फैब्रिक तकरीबन हाफ इंच जो है वो यहाँ से चला जाएगा दोनों तरफ से, ठीक है। अब इस पट्टी की भी हमने इस तरह से करनी है। यहाँ से हम इसका सेंटर का निशान लगाएंगे और ऊपर तक फिर हमने इस निशान को भी सीधा कर लेना है। अब इतना जो ये हमारा निशान वाला कपड़ा है ये हमारा सिलाई में चला जाएगा, ठीक है। लंबी वाली जो पट्टी है इसको हमने कट के बराबर रख के इसके ऊपर एक निशान लगाना है जहाँ तक हमने ये कट रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से आप इस तरह भी इसकी सिलाई जो है वो लगा सकते हैं।
या इस तरह से आप इस पट्टी को रख लें और इसके ऊपर जो है वो आप किनारे की सिलाई लगा लें। और जब आपने पट्टियों को नीचे वाले कपड़ा जो इसका फ़ोल्ड करना है वो आपने इतना करना है कि सिलाई जब ऊपर से हम लगाएं तो नीचे वाली फैब्रिक पट्टी पे भी आए, ठीक है, सिलाई इसकी। अब ये देखिए यहाँ से हमने जो इसकी पट्टी अटैच करनी है, तो ये जो हमने कट तक इसका निशान लगाया था, तो ये हम कट लगा के नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हमने कटिंग कर लेना है। ऊपर से हमने बराबर रखना है और नीचे से जो होगा इसका कपड़ा वो हमने उतार देना है, ठीक है। यहाँ से वीडियो जो है वो थोड़ी सी स्किप हो गई थी मुझसे। अब जितना हमने निशान लगाया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमने यहाँ से इसका फोल्डिंग में रखना है, ठीक है, कपड़ा। और यहाँ से हमने इस पट्टी को शर्ट के सेंटर के साथ मिला के रखना है, ठीक है। थोड़ा सा हम नीचे की तरफ से फोल्ड कर लेंगे और कॉर्नर जो होंगे उनको आपने किसी नोक वाली चीज़ से अच्छी तरह से जो है ना अंदर की तरफ करना है, वरना सिलाई लगाएंगे तो वो बाहर की तरफ नज़र आएंगे, तो उससे जो है बिल्कुल भी आपका नेक जो है वो नीट नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए आपने कॉर्नर जो है वो इसके अंदर की तरफ जो है उनको कर देना है। यहाँ से भी हमने कॉर्नर अंदर की तरफ कर देने हैं। और अब यहाँ पे देखें बिल्कुल हमारी सिंपल सिलाई आएगी। अब जो हमने छोटी वाली इसकी पट्टी अटैच की थी वहाँ पे हमने एक निशान लगाना है तकरीबन 2 पॉइंट के बराबर, ठीक है। यहाँ तक हमने जो है इस पट्टी को ऊपर रख के इसके ऊपर सिलाई लेके आनी है। अब इस तरह से हमने इसको मोड़ के दोबारा जब इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो नीचे वाली पट्टी भी हमारी सिलाई के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो इससे जो है हमारी पट्टी नीट हो जाएगी। अब यहाँ से हमने नीचे वाली पट्टी को इस तरह से नीचे की तरफ मोड़ लेना है और इसके ऊपर दोबारा सिलाई लगाएंगे। फुल जो है ऊपर तक हमने ये किनारे की इसकी सिलाई लगा के इस पट्टी को हमने स्टिच करना है। ये देखिए यहाँ पे हमारी ये सिलाई आ गई है। अब पट्टियाँ जो है हमारी यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हैं। ये देखें ये हमारी जो है बटन टेक पट्टी वाली इसमें शेप भी आ गई है और नीचे से भी हमारी ये बिल्कुल सिंपल पट्टी आई है। बैक साइड से मैं आपको दिखाऊंगी इसकी लुक जो है किस तरह से आ रही है। अब इसके हमने शोल्डर जो है वो ज्वाइंट कर लेने हैं इस तरह से, और गुलाई से भी आपने देख लेना, अगर थोड़ा बहुत फ़र्क होगा तो आपने नीट कर लेना उसको, ठीक है। बुकरम की मैंने यहाँ पे बैन कटिंग करने के लिए जो है वो लेंथ ली है 15.5 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 5 इंच। इस तरह से हमने ये बंद साइड जो है इस तरफ रखनी है, ठीक है। यहाँ से आपने ये चीज़ बहुत ही गौर से देखनी है। बहुत सारे लोग जो हैं उनसे ये चीज़ जो है वो गलत हो जाती है, यानी कि बैन जो है उनसे वो सही कटिंग नहीं होता। तो यहाँ से ऊपर से हमने थोड़ा सा जो है बुकरम को छोड़ के जितनी हमने गले की चौड़ाई रखी थी उतना ही हमने बुकरम के ऊपर भी निशान लगाना है। अच्छा, ये जो मैंने निशान लगाया है ये हमारी एक्स्ट्रा कटिंग है, ठीक है, बुकरम की, ये हम रिमूव कर देंगे। अब यहाँ से जो हमने चौड़ाई के निशान लगाए थे इनको हम सीधा करेंगे। ये जो दो पीस हमने कटिंग किए थे बैक के और फ्रंट के, इसको हम यहाँ पे इस तरह से मिला के रखेंगे। अब इसके साथ साथ जो है वो हमने निशान लगाने हैं। आप चाहें तो इस तरह रख लें या आप दूसरी तरफ भी रख सकते हैं, लेकिन आपने रखने इसी तरह से है, गले की चौड़ाई का निशान लगा के, ठीक है। एक निशान जो है हम इसके साथ साथ लगाएंगे और इस निशान के ऊपर हमने कटिंग नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ से हमने 2 पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा रख के कटिंग करना है, यानी कि अगर इसके बराबर हम कटिंग कर देंगे तो ये सिलाई के ऊपर फिर हमारा कपड़ा नहीं आएगा और बैन जो है हमारा छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपने जो है इसमें 2 पॉइंट एक्स्ट्रा रख के इसकी फिर आपने निशान लगा के कटिंग करनी है। ये देखें 2-2 पॉइंट के मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ।
ठीक है। अब ये देखिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा कटिंग हो गई है, तो जब शर्ट के साथ जो है वो हम इसको अटैच करेंगे तो इसके साथ जो है हमारी अंदर की तरफ जो है कपड़ा भी आएगा और ये ऊपर हमारी सिलाई आएगी नेक के ऊपर। अब बाहर वाली साइड से आपने बैन की जो है वो चौड़ाई नहीं निकालनी, अंदर वाली साइड से आपने ये निशान लगाने हैं। तो 1.25 इंच की मैंने इसमें चौड़ाई रखी है, यानी एक इंच से 2 पॉइंट कम। ये देखें इस तरह से हमने ये निशान लगाए थे, ठीक है। और जो हमने बाहर की तरफ एक्स्ट्रा बढ़ा के निशान लगाया था उसके ऊपर हमने कटिंग करनी है। अंदर से भी इसी तरह हम कटिंग करेंगे। ऊपर से जो मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा निशान लगा के इस बुकरम को सीधा किया था वो भी हम रिमूव कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बैन की जो है वो कटिंग हो गई है। अब कपड़े के ऊपर आपने जब इसको चिपकाना है तो आपने जो इसका सेंटर वाला पीस है उसको पहले रखना है, फिर आपने इसको पेस्ट करना है कपड़े के ऊपर, ताकि जो इसकी हमने शेप कटिंग की थी वही इसमें आए, ठीक है। अब इस तरह से हमें 2 पीस चाहिए होंगे, तो मेरे पास फैब्रिक जो है चौड़ाई में ज़्यादा था इसलिए मैंने इसी को फोल्ड कर लिया है। अब एक पीस जो है वो हम अभी साइड पे कर देंगे। इसके साथ जो है हमने बुकरम की जो है कटिंग के जब करनी है तो थोड़ा सा हम कपड़ा जो है छोड़ के फिर ये इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे आप ग्लू स्टिक को भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लू लगा के आपने इसको जब प्रेस करना है तो ये बहुत अच्छी तरह से नीट हो जाएगा और बिल्कुल भी आपको जो है ये बार बार इसको प्रेस करके सेट नहीं करना पड़ेगा। अब ये देखें यहाँ पे ग्लू की मदद से बुकरम के साथ जो है ये बिल्कुल कपड़ा जो है वो चिपक गया। ऊपर से आपने इस तरह से बिल्कुल एक सीधी जो है वो लाइन इसके ऊपर ड्रा करनी है। जो दूसरा पीस है वो हमने इस तरह से रखना है, दोनों तरफ से हमारा कपड़ा जो है बराबर होना चाहिए। यहाँ पे आप चाहें तो एक पैर की सिलाई पहले इसके ऊपर लगा सकते हैं, फिर आप ये वाली सिलाई लगा लें। अब ये देखिए सीधी सिलाई जो है वो हमने इसके ऊपर पहले ये लगा लेनी है। अब सिंपल तरीके से जैसे हम नेक की जो है वो स्टिचिंग करते हैं वैसे ही हमने इसको भी स्टिच करना है, यानी कि बुकरम के साथ साथ हम ये सिलाई लगा लेंगे। अंदर की तरफ से हमने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के कटिंग करना है और इसके साथ जो है वो हमने पूरे अंदर गुलाई में कट लगाने हैं छोटे छोटे। बाहर वाली साइड से भी हमने तकरीबन आधा इंच कपड़ा छोड़ के एक्स्ट्रा जो है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसको हमने सीधा करके प्रेस करना है, तो यहाँ पे कॉर्नर से आप इस तरह से इसको पलट लेंगे। किसी नोक वाली चीज़ से आपने अच्छे से इसके जो कॉर्नर है वो सेट करने हैं। और इसको प्रेस करते वक्त आपने बिल्कुल भी इसको खींच के नहीं प्रेस करना, हल्का सा आप चाहें तो इसको गीला कर लें। अब ये देखिए शावर करने के बाद जो है इसको हमने जो इसका नीचे वाला एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको भी हम इसके ऊपर जो है वो फोल्ड कर लेंगे। ये देखें इस तरह से हमारा बैन जो है बिल्कुल नीट हो गया। अब इसका हम सेंटर कर लेंगे और यहाँ पे नीचे वाले कपड़े के ऊपर हम छोटा सा एक कट लगाएंगे। शर्ट के जो शोल्डर हैं उसको आप प्रेस कर लेंगे सिलाई के साथ सिलाई मिला के, और बैक साइड पे जो इसका सेंटर है उसके ऊपर भी आपने कट लगाना है, ठीक है। अब इस तरह से हम इसके साथ जो है ये बैन अपना अटैच कर लेंगे। यहाँ से भी आपने निशान लगाने हैं ताकि दोनों तरफ से हमारी जो पट्टी है वो बराबर आए। अब कपड़े को हमने इस तरह से अंदर फोल्ड करना है। कॉर्नर आपने बहुत अच्छे तरीके से इसके सेट करने हैं। यहाँ पे आप चाहें तो ग्लू की मदद से अंदर वाला जो नीचे वाला इसका कपड़ा है उसको आप चिपका लें ताकि आपको सिलाई लगाने में आसानी रहे। मैं इसी तरह लगा रही हूँ, ये मैं आपके लिए बता रही हूँ आपकी आसानी के लिए। अच्छा जी, बैन की जब हमने कटिंग की थी उसके दौरान जो है वो हमने एक्स्ट्रा बाहर की तरफ जो हमने इसके निशान लगाए थे वो हमने 2 पॉइंट के बराबर लगाए थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने 2 पॉइंट ही कपड़ा अंदर की तरफ रखना है, ज़्यादा नहीं लेके आना वरना आपका बैन जो है ये छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा आपने कपड़ा अंदर से नहीं लेके जाना, ठीक है। यानी कि सिलाई में बहुत ज़्यादा नहीं आपने रखना यहाँ से वरना इसमें झोल भी आ सकता है। अब ये देखिए दूसरी तरफ भी हमारा इसी तरह से ये आ जाएगा बैन। तो यहाँ से भी हमने इसी तरह इसकी सिलाई लगानी है।
जो हमारा शर्ट का कपड़ा है इसको आपने बिल्कुल भी ज़रा सा भी अगर खींच दिया तो ये हमारा जो है इसमें बैन में फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। तो आपने हल्के हाथों से थोड़ी थोड़ी करके आपने सिलाई लगानी है, तो बिल्कुल परफेक्ट जो है वो आप भी इस तरह मेरी तरह जो है बैन लगा सकेंगे, ठीक है। यहाँ से भी आपने जो है अंदर की तरफ कपड़ा बहुत अच्छे तरीके से मोड़ लेना है और निशान के बराबर हम अंदर की तरफ इस पट्टी को रख के यहाँ से भी हम अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप चाहें तो पूरे बैन के ऊपर आप एक किनारे की सिलाई भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं इसको सिंपल ही रखूँगी। बैक साइड भी इसकी आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको प्रेस कर लिया है और प्रेस करने के बाद बहुत ही प्यारा और नीट तरीके से हमारा नेक जो है ये यहाँ पे रेडी हो गया। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये डिफरेंट स्टाइल में और भी तरीके से मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। ये जो है हमने पट्टी के साथ रेडी किया है, इसके अलावा भी हम इसको कई स्टाइल में जो है वो तैयार कर सकते हैं। मैं आपके साथ जो है वो सारी इंशाल्लाह वीडियोज़ जो है शेयर करूँगी। और वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल को दबा के ऑल पे क्लिक किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।